हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बच्चे घर पर अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी स्टडी कायम रखें। ठीक है बेटा, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी हब, जहाँ पर हम आपको मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं बड़े दिल और जान से, ताकि बच्चे बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम नंबर के साथ पास हो सके। ठीक है, तो बेटा अपन आज की इस वीडियो में 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? फाइंड द 31st टर्म्स ऑफ an AP whose 11 terms is 38 and 16 terms is 73। यानी हमें AP की 31st टर्म्स की वैल्यू बतानी है, जिसमें 11 टर्म्स की वैल्यू दे रखी है 38 और 16 टर्म की वैल्यू दे रखी है 78। बड़ा यानी इसमें क्वेश्चन में ना तो हमारे को ए दे रखा है ना हमारे को डिफरेंस दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है? खाली 11 टर्म्स की वैल्यू जो कि 38 है और 16 टर्म्स की वैल्यू जो कि 73 है। ठीक है, हमें इसी से ए और डी की वैल्यू निकालनी है, और जब ए और डी की वैल्यू निकल जाएगी तब अपन क्या करेंगे? 31st टर्म्स की वैल्यू को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अपन क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। ठीक है बेटा, तो देखो बेटा हमारे को 11 टर्म्स, हमको पता है 11 टर्म्स हम क्या लिखते हैं? A11। तो बेटा A11 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 38, और दूसरी चीज दे रखी है A16, यानी कि 16 टर्म्स की वैल्यू दे रखी है 73। ठीक है बेटा, तो हमको पता है AN होता है, हमें ये पता है AN की वैल्यू होती है, AN की वैल्यू क्या होती है? AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू टी। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे AN ना लिख के इन्होंने कितना दे रखा? A11 दे रखा। ठीक है, तो A11 यानी कि क्या समझ में आया इससे हमारे को कि N की जगह क्या लगाना है? 11 लगाना है। जहां जहां भी N है वहां पे कितने लगा देंगे? 11। यानी A की जगह A प्लस N की जगह 11 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यानी कि A प्लस 11 में से बन जाएगा तो 10 इंटू डी, यानी कि A11 की वैल्यू कितनी रहेगी? A प्लस 10D। ठीक है बड़ा, यानी ठीक है, इस तरह अपन 16 लगाएंगे तो क्या कर देंगे? 16 में से 1 को माइनस कर देंगे, यानी AN की वैल्यू कितनी रहेगी? A प्लस 15 AN के फॉर्मूले से आती है। तो बड़ा अपन समझ में आ रहा है हमारे जो A11 क्या लिखा हुआ है, अपन दोबारा लिख देते हैं एक बार, यहाँ पे दोबारा लिख देते हैं अपन A11 इज इक्वल टू 38। बट हमको जस्ट पता लगा बेबी A11 को क्या लिख सकते हैं अपन? A प्लस 10D इज इक्वल टू 38। ये हमारा होगा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बेटा, अब देखते हैं दूसरी चीज क्या लिखी है हमारी? A16 की वैल्यू कितनी है? 73। तो बेटा अपन को पता है A16 को अपन क्या लिख सकते हैं? A प्लस 15D। वेरी गुड, क्या लिख देंगे अपन? A प्लस 15D इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा? 73। ठीक है बेटा, अब बस बड़ा सिंपल सा बेसिक से क्या करेंगे बेटा? अपन इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देंगे। अपन जैसे इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे हमारा पास वैल्यू आ जाएगी डी की। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। बड़ा अपन क्या कर रहे हैं? इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर रहे हैं। सर माइनस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बेटा हमको पता है हमें ना तो A की वैल्यू दी हुई है ना D की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो अपन A और D की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन 2 की वैल्यू कितनी है? यहाँ लिखेंगे A प्लस 15D इज इक्वल टू 73। बड़ा A1 की वैल्यू कितनी है? A प्लस 10D इज इक्वल टू 38। ठीक है, अब बेटा माइनस कर देंगे। क्या नॉर्मल माइनस कर देते हैं? नहीं बेटा, हमको पता है जब भी अपन इक्वेशन को माइनस करते हैं तो इक्वेशन को माइनस करने का रूल क्या होता है? क्या शर्त होती है कि नीचे वाले नंबरों के साइन को चेंज कर देते हैं। अगर नीचे वाला नंबर प्लस का है तो माइनस कर देंगे, और माइनस का है तो प्लस कर देंगे। ए यहाँ पे किसका है? प्लस का, इसको कर देंगे माइनस का। 10 यहाँ पे किसका है? प्लस का, इसको कर देंगे माइनस का। 38 यहाँ पे किसका है? प्लस का, इसको कर देंगे माइनस का। ठीक है बेटा, सिर्फ माइनस के अंदर ये रूल हम फॉलो करते हैं, प्लस के अंदर नंबर एज इट इज लिखा रहता है। ठीक है, तो देखो बेटा ऊपर तो आ गया प्लस का ए, नीचे आ गया माइनस का ए। हमको पता है जब भी सेम नंबर एक बार प्लस का एक बार माइनस का लिखा होता है हम उसको कट कर देते हैं। वेरी गुड, अब देखो ऊपर लिखा हुआ प्लस का 15D और नीचे लिखा हुआ माइनस का 10D। तो क्या कर देंगे? 15 में से 10 को माइनस कर देंगे। हमको पता है 15 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा? प्लस का 5D इज इक्वल टू, देखो ऊपर लिखा हुआ प्लस का 73 और नीचे लिखा हुआ है माइनस का 38। यानी कि 73 में से किसको माइनस करना है? 38 को। 73 में 38 को माइनस करेंगे कितना बचेगा बेटा?
3 में से 8 तो जाएगा नहीं, कैरी ले लेंगे इसमें से, ये हो जाएगा 13, 13 में से 8 जाएगा, कितना बचेंगे बेटा 5, ठीक है, ये हो जाएगा 6, 6 में जाएगा 3 जाएगा, कितने बचेंगे 3, यानी 5D की वैल्यू कितनी आएगी 35, ठीक है बेटा। और हमको बेटा एक बात हमको पता है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जिसके बीच में कोई साइन नहीं होता क्या मानते हैं, मल्टीप्लाई, यानी कि क्या लिखा हुआ है 5 मल्टीप्लाई D इज इक्वल टू 35। हमें D की वैल्यू निकालनी, D को नहीं छोड़ देंगे और 5 को ढके इधर ले आएंगे। 5 यहाँ पे किसका है, मल्टीप्लाई का, इधर आके किसका रहेगा, डिवाइड का, ठीक है। D इज इक्वल टू 35, 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई का, इधर आके हो जाएगा डिवाइड का, ठीक है। 5 की टेबल सबको आती है, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, यानी D की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है 7। समझ में आ गया बेटा, D की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है 7, ठीक है। अब इस D की वैल्यू को अपन चाहे तो इक्वेशन 1 में लगा दे, अपन चाहे तो इक्वेशन 2 में लगा दे, बड़ा ध्यान है चाहे 1 में लगाएंगे चाहे इक्वेशन 2 में लगाएंगे, आंसर सही सेम आएगा, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में D की वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे, मैं पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 कितनी है बेटा हमारी, a प्लस 10D इज इक्वल टू 38। अब देखो a की जगह तो a प्लस 10 की जगह 10, हमको पता है जिसके बीच में कोई साइन नहीं होता मल्टीप्लाई मानते हैं। D की वैल्यू कितनी आ गई है 7 इज इक्वल टू 38, ठीक है बेटा। तो a की जगह a प्लस 10 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 10 जा 70 इक्वल टू 38, यानी कि a हमें a की वैल्यू निकालनी है, 70 को उठा के इधर ले आएंगे, 70 यहाँ पे प्लस का है, इधर आके हो जाएगा माइनस का। तो a इक्वल टू उधर कितना लिखा हुआ है 38 माइनस 70, ठीक है बेटा। देखो बेटा 38 तो प्लस का है और 70 माइनस का है, नंबर की बात करें तो 70 बड़ा है कि 38 बड़ा है, 70 बड़ा है, तो आंसर किसमें आएगा माइनस में। अब क्या कर देंगे अपन, 78 में से 38 को माइनस कर देंगे। अगर हमको पता है 70 में से 38 को माइनस करते हैं तो कितना बचता है 32, यानी कि हमारी a की वैल्यू कितनी आ गई है माइनस 32 और d की वैल्यू कितनी आ गई है 7, ठीक है बेटा। हमें क्या निकालना है 31st टर्म्स की वैल्यू निकालनी है, क्या निकालना है हमारे को 31st टर्म की वैल्यू को निकालना है, ठीक है बेटा। 31st टर्म की वैल्यू कैसे निकालते हैं बेटा, देखो 31st टर्म निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, क्या लिखेंगे इसे a 31, 31st टर्म को क्या लिखेंगे अपन a 31, ठीक है। अब a 31 की वैल्यू क्या हो सकती है हमारी a प्लस 32, 31 की वैल्यू कितनी रहेगी a प्लस 30d, ठीक है। अब a की वैल्यू कितनी है बेटा हमारी, a की वैल्यू आएगी हमारी माइनस का 32 प्लस 30 की जगह 30 इंटू डिफरेंस की वैल्यू कितनी है हमारी 7, ठीक है। अब देखो बेटा माइनस 32 की जगह माइनस का 32 प्लस 30 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 7 जा 21 और 0 का 0, ठीक है। अब देखो बेटा a 31 की वैल्यू हमारी निकल जाती है। बेटा बताओ 32 बड़ा है नंबर के 210 बड़ा है, ऑब्वियसली 210 बड़ा है, तो आंसर किसमें आएगा प्लस में। अब क्या करेंगे 210 में से 32 को माइनस कर देंगे। अगर अपन 210 में से 32 को माइनस करते हैं तो कितना बचता है हमारा 178, ठीक है बेटा। तो हमारा जो 31st टर्म्स की वैल्यू है वो कितनी आएगी 178, ठीक है बेटा। आई होप कि आप सबको क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है बेटा। एक बार दोबारा देखते हैं अपन क्या करते हैं, 11 टर्म की वैल्यू दे रखी है 38 और 16 टर्म की वैल्यू दे रखी है 73। तो बेटा हमको पता है 11 टर्म को अपन क्या लिख सकते हैं a प्लस 10d जो किसके इक्वल होता है 38 के इक्वल, ठीक है। तो a, ठीक है, इस तरह में दूसरे की तरह है a16 इक्वल टू 73, a16 को अपन क्या लिख सकते हैं a प्लस 15d, बट अपन इसको तो बोलेंगे इक्वेशन 1, इसको बोलेंगे इक्वेशन 2, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं नॉर्मल इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देंगे। इक्वेशन 2 कितनी है a प्लस 15d इक्वल टू 73, इक्वेशन 1 कितनी है a प्लस 10d इक्वल टू 38, ठीक है बेटा। ध्यान रखना एक रूल्स होता है, क्या रूल्स होता है, जब भी अपन इक्वेशन को माइनस करते हैं नीचे वाले नंबरों को साइन को चेंज कर देंगे। अगर नीचे वाला नंबर प्लस में होगा तो माइनस में कर देंगे, माइनस में होगा तो प्लस में कर देंगे। a प्लस में था माइनस में कर दिया, 10 प्लस में था माइनस में कर दिया, 38 प्लस में था माइनस में कर दिया। अब देखो बेटा ऊपर लिखा हुआ एक प्लस में एक माइनस में, a से एक कैंसिल हो गया। ऊपर 15 प्लस में लिखा हुआ है, 10d माइनस में लिखा हुआ, 15d में से 10d जाएंगे प्लस के 5d बचेंगे। ऊपर 73 प्लस में लिखा हुआ
38 माइनस में लिखा हुआ 73 में 38 आएंगे तो बचेंगे 35, यानी हमारी 5d की वैल्यू कितना आ गई है 35। हम तो पता है जिसके बीच में कोई साइन नहीं होता है क्या मानते हैं, मल्टीप्लाई मानते हैं, ठीक है। तो 5d इक्वल टू 35, ठीक है। अब हमें d की वैल्यू निकालनी है, d को यहीं छोड़ देंगे, 5 को ढके इधर ले आएंगे, 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 5 के टेबल में 35 कितने बार आएंगे 7 टाइम, यानी d की वैल्यू कितनी आ गई है 7 टाइम। ध्यान रखना बेटा d की वैल्यू होगी। अब हमें a की वैल्यू निकालनी है तो अपन क्या करेंगे, d की वैल्यू को इक्वेशन 1 में लगा देंगे या तो इक्वेशन 2 में लगा देंगे। तो अपन ने क्या करा, इक्वेशन 1 के अंदर वैल्यू को पुट कर दिया। इक्वेशन 1 क्या हमारा a प्लस 10d इक्वल टू 38, ठीक है। अब a की जगह a प्लस 10 की जगह 10, जिसके बीच में कोई साइन नहीं है मल्टीप्लाई, d की वैल्यू कितनी 7 इक्वल टू 38। तो a प्लस 10 को 7 से मल्टीप्लाई कर 10 से 1 जा 70 इक्वल टू 38, ठीक है। अब a की वैल्यू निकालनी है तो a को तो यहीं छोड़ देंगे, 70 को उठा के इधर ले आएंगे, 70 यहाँ पे किसका प्लस के तरह हो जाएगा माइनस का। तो अगर माइनस के 70 में से 38 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा माइनस का 32, ठीक है। अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा था, कौन सी टर्म फाइंड करनी है हमारे को 31 टर्म, तो क्या लिख देंगे a 31, ठीक है। a 31 को अपन क्या लिख सकते हैं a प्लस 30d, ठीक है बेटा। तो a की वैल्यू कितना आ गई है माइनस के 32 प्लस 30 की जगह 30 इंटू डिफरेंस की वैल्यू कितनी आ गई है 7, वैल्यू पुट कर दी। अब क्या करेंगे, नॉर्मल सोल्व कर देंगे, माइनस 32 प्लस 3 7 21 और 0 का 0। अब देखो बेटा 210 तो प्लस का है, 32 माइनस का है, 210 प्लस का तो आंसर किस में आएगा प्लस में। अब क्या करेंगे 210 में से 32 को माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 178, ठीक है बेटा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है बेटा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ठीक है। और क्वेश्चन देखने के लिए बने रहे हमारे साथ स्टडी हब।